जन्माष्टमी कैसी रही अपनी आश्रम में? बिरला, अपने कृष्ण कैसे थे? अरे आप राधा मन के आ गई। नहीं नहीं मैजिक, इट वाज मैजिकल, ऐसा लगा जन्माष्टमी दोनों में कुछ भी है। ऐसा लगा जन्माष्टमी हो गई ना तो एक थर्सडे सेशन क्यों रखना है, क्योंकि गुरुजी आजकल वैसे ही करते हैं, एक बोलते ना संडे वापस क्यों मिलना है। लेकिन यहाँ भी एक लीला है। अब कृष्ण का जन्म हो गया, राम का जन्म होता तो अलग बात है, उनका बहुत आदर्श पुरुष है वो। लेकिन कृष्ण का जन्म होती उनकी लीलाएं की बात नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा? सबसे बदमाश भगवान तो कृष्ण ही निकले बचपन के, तो बाद के भी होंगे बड़े होने के बाद। प्रभु लीला से ज्ञान, प्रभु लीला से ज्ञान, कृष्ण उनके हर एक्शन में हमको ज्ञान देना चाहते हैं। वो सिर्फ मस्ती करने थोड़ी आए, वो सिर्फ चोरी करने थोड़ी आए, वो खाली चिच्चो कहलाने के लिए थोड़ी आए। एक्चुअल में वो हमें ज्ञान देना चाहते थे। और आज जो अतुल जी अभी शिव जी को याद कर रहे हैं, शिव ऐसे हैं, शिव ऐसे हैं, शिव आ जाए, गुरु जी बोले शिव को आ जाना ये, तो ऐसा लगा शिव तो आ नहीं सकते, वो तो अपने कैलाश में ही बैठे रहेंगे। लेकिन शिव जी को जो भी हम सीरियल देखते हैं कि शिव जी ऊपर बैठ के सब सीरियल जो नीचे चलता है, कृष्ण लीला हो, राम लीला हो, वो देखते रहते हैं और शिव पार्वती आपस में बात करते रहते हैं। अब देखो ऐसे होने वाला है, अब ऐसे हो, तो पार्वती पूछती है क्या करने, ऐसा करें क्या? बोले नहीं तुम देखो ना क्या होने वाला है। तो यहाँ गुरु, क्योंकि शिव नहीं आ सकते हैं, तो गुरु आके हमसे कह रहे हैं आज मैं उस लीला का बखान अलग तरीके से करना चाह रहा हूँ। उस कृष्ण रूप भगवान का जो बाल अवस्था में पैदा हुए थे, छोटे से, अरे बाप रे, आप लोग सब तो छोटे लड्डू गोपाल की करे होंगे पूजा, कैसा करें? मैं अभी टीवी में देख रही थी, लड्डू गोपाल को एक थाली में बिठा दिए, फिर पहले दूध से स्नान करे। बोली बेचारा बच्चा के ऊपर दूध, ये क्या है? फिर वो हटा, फिर लिए दही और दही डाल दिए, दही से ऐसे रगड़ते जा रहे हैं। अरे बच्चा है, ध्यान से रगड़ो, दूध से नहीं नहलाए, उसके पहले दही डाल दिए उसके ऊपर। और अजीब लगा, अगर हमारा बच्चा होता छोटा वाला, हम उस पर दूध डालते क्या, हम उस पर दही डालते क्या? और वो भी इतना रफ हैंड से डाल रहे थे। उसके बाद तो लिमिट, शहद, अरे कितना चिप चिप चीज़ है वो शहद, और वो उसके ऊपर डाल के वो मसल रहे हैं। लास्ट में पानी डाला गया, पानी डाल के लड्डू गोपाल को बाहर निकाला गया। वहाँ ये थॉट स्ट्राइक करा कि ये सब शास्त्र में या पंडिताई की काम है, क्योंकि अगर एक्चुअल बच्चा वहाँ रहता ये सब हम कुछ नहीं करते थे। हम उसको गोदी में लेते थे, अच्छा से प्यार करते थे, अच्छे पानी से नहलाते थे, गुलाब जल का स्मेल डाल के पानी में उसको नहलाते कि और फ्रेश हो, तेल मालिश करते थे। तेल का तो नाम ही नहीं है इधर, जो गुरुजी उस दिन बोले कि फर्स्ट गुरु दाई है, वो कभी दही दूध डालती है क्या बच्चे के पैदा होते ही? नहीं। अरे ये सब हम कहाँ अटक गए। और वो किस लिए किए कि वो पंचामृत बन जाए और हम सबको प्रसाद मिल जाए, इसलिए करते हैं। यही रीज़न है कि प्रसाद रूप में देना है तो ऐसे नहला दो उस लड्डू गोपाल को जो मूर्ति के रूप में, जो कुछ नहीं कहेगा। अगर हमारे बाल पे शहद डाल दे क्या हालत होएगी? और च्युइंगम, और वो इतना छोटा सा कोमल सिर, जो बीच का तलवा इतना सॉफ्ट रहता है, क्या है ये सब? हम किस में पड़ जा रहे हैं, कहाँ चले जा रहे हैं? तब गुरु आके कहता है अरे ये सब पंडिताई है, तुम एक्चुअल में जाओ ना, इसमें भगवान को देखो, उसमें भगवान को देखो। जैसे ही हम बच्चे में भगवान को देखते हैं तब मूर्ति के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मूर्ति जो है भावना से कीजिए ना उसकी पूजा, उसको ध्यान से, जैसे एक नेचुरल बच्चे के लिए करते हैं वैसे हम मूर्ति के साथ क्यों नहीं करते हैं? वो हो गया उसका नहाना, उसके बाद क्या करे, वो लड्डू गोपाल को बाहर लाए लाल कपड़े में।
अच्छा, ये भी एक सिस्टम है कि लाल कपड़े में ही लड्डू गोपाल को बाहर रखना, फिर पूछे गए, कपड़े पहना दिए, कपड़ा भी ज़बरदस्ती, वो टाइट था तो उसके गले में डाल रहे, नहीं बंद हो रहा, फिर बंद करे, फिर अब बोल रहे अब झूले में डालना है उसको। अब झूले में डाल दिए, उसकी इच्छा है क्या उस टाइम लड्डू गोपाल की झूला लेना नहीं लेना, वो नींद में है या वो मस्ती में है। अगर जोर से कोई हम ध्यान देते हैं क्या, अरे ये तो ना समझ है, जैसा अपने को झूला देना है दे देंगे, अरे कहाँ फंसते जा रहे हैं हम। एक इंसान के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के साथ तो ऐसा खेल रहे हैं कि बस भगवान हमारा है, हमारा क्रिएशन है, हम जैसा चाहें उससे खेल सकते हैं। तब कृष्ण इसलिए उस बाल अवस्था में हमें एक कहानी कहते हैं। सबसे बड़ा काम क्या था जब वो छोटे थे कन्हैया का? माखन चोर। माखन कोई चुराने की चीज़ है? उनकी माँ तो ऐसे ही रोज़ खिलाएगी उनको, क्योंकि अच्छा हुष्ट पुष्ट होना है। माखन चोर, कभी माखन यहाँ लगा हुआ है तो कभी कपड़ों को लगा हुआ है, तो सब गोपियाँ परेशान हो के, अरे ये माखन चोर देखो हमारा मक्खन चुरा लिया। चुराया उनका मक्खन नहीं, वो तो एक दिखावा था, उनका दिल चुराया। भगवान ये कहते हैं कि मैं आया हूँ तुम सबका दिल चुराने के लिए। तुम लोग दिल क्या चीज़ है वही भूल गए, इंटेलेक्ट में लग गए। अरे पंडित ये कह दिया ऐसे कर लो, शास्त्र ये कह दिया ऐसा कर लो, और जो भी कार्य हम करते हैं भगवान के रिचुअल्स के लिए हम डर से करते हैं। भावना कहाँ है उधर? भावना तो दूर दूर तक नज़दीक भी नहीं आ रही है। और हर चीज़, अरे तुम ऐसा क्यों करी, पहले ये करना था, पहले वो करना था, उसी के ध्यान में भगवान तो गए माइंड से। खाली रिचुअल परफेक्ट हुआ या नहीं, इंटेलेक्ट हावी हो गया। तो कृष्ण आए बाल रूप में हमको ये समझाने के लिए कि चोरी करना पाप नहीं है। और दूसरों के घर में जाके मक्खन की चोरी, खुद के घर में इतना मक्खन है लेकिन दूसरों के घर में दूसरों की हंडियों से चोरी करना, फिर इधर उधर उसका निशान दिखाना कि मैं इतना अट्रैक्टिव दिखूं वो गोपियों को, कि इतना मैं उनको आकर्षित करूं कि उनका मन मेरे में लग जाए। भगवान का एक ही कार्य है कि जो जो मुझे चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि वो मुझ में मन लगा ले, क्योंकि अगर मन लगाएंगे तभी तो वो मेरे को पा सकते हैं, और अगर इंटेलेक्ट से काम करेंगे तो कभी नहीं पा सकेंगे। वो सिर्फ रिचुअल्स में ऐसा करना था, ऐसे नहलाना था, इसको ऐसा करना था, ये कपड़ा पहनाना था, आरती ऐसी करनी थी, ये रंग से करनी थी, ये इस तरफ से क्यों करे, वो अरे ये हाथ से नहीं करते। कितने डूज एंड डोंट्स, और भगवान प्रूफ दिखाए हैं हमको। मीराबाई ने कभी कुछ नहीं किया ये सब। मीरा सिर्फ अपने मन में कृष्ण की मूर्ति को बसा ली, उनकी छवि को बसा ली, और उनके साथ उनके जो ज्ञान है, उनका जो एक प्यार है, इतनी आकर्षित हो गई उनकी प्रतिमा से, या उनका जो वो एक पिक्चर था चित्र में, तो वो मीरा प्रेम दीवानी हो गई। राधा भी प्रेम दीवानी थी, लेकिन मीरा बिना देखे प्रेम दीवानी हो गई। और शबरी ने क्या किया? वो कोई रीति रिवाज से, रिचुअल से राम भगवान का इंतज़ार कर रही थी क्या वहाँ पे कुटीर में? ना ना, उसको बोला गया था कि राम भगवान आएंगे, दर्शन देंगे, तो तुम आश्रम को साफ रखना, उतना ही। अरे भगवान आते हैं तो उनके लिए इतनी सारी तैयारियां करनी है, जाप करना है। उसने कभी कुछ नहीं किया शबरी ने। उसने रोज आश्रम को साफ रखा, बेड तैयार रखे कि कभी भी भगवान आ जाए तो मैं कुछ खिला सकूं। कहाँ काम आए वहाँ रिचुअल्स, और भगवान दौड़े दौड़े गए हैं ना। मीरा भगवान को पाई, शबरी भगवान को पाई, और सुदामा क्या लेके आता था एज अ फ्रेंड जब वो गुरुकुल में थे? चिड़वा या जो भी है, और छुप के रखा था कि नहीं ये तो इतना अमीर है, इसको तो सब कुछ मिलता है, मैं कैसे दूँ, मैं तो यही दे सकता हूँ उसको। तो भगवान भी देखो कितना दिखा रहे हैं कि मेरे को तुम वो महंगी चीज़ें दो, वो उससे मतलब नहीं है। तुम जो प्यार से मुझे ला के देना चाहते हो, चाहे सबसे सस्ता चीज़ हो, लेकिन मेरे लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट है।
तो प्रभु लीला से ये ज्ञान मिलता है कि रिचुअल्स कभी इंटेलेक्चुअली कुछ भी कीजिए हम उसे नहीं पा सकते हैं, भावना भक्ति से ही हम प्रभु को पा सकते हैं। और ये गुरु और शिव जी ही कह सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता है ज्ञान। तो जैसे ही कृष्ण चिच्चोर, पेपर में 2-3 दिन से पढ़ रही थी जब जन्माष्टमी था, बोली बहुत अच्छा टैगलाइन था, ही इज़ कमिंग टू स्टील आवर हार्ट्स। अरे वाह! तो वो चोरी करने, मक्खन चोरी करने नहीं आ रहे हैं, हमारा दिल जो पत्थर का हो गया उसको चुराने आ रहे हैं कि उसको मोम के जैसा कर दूं, उसको पिघला दूं और मैं मेरा चित्त उसमें अंकित कर दूं। इसलिए कृष्ण को चिच्चोर कहा गया है, और वो खुद को इतना अट्रैक्टिव कर लिए बदमाशियों से। बच्चा बदमाश होता है ना, शांत बैठा रहता है तो अटेंशन नहीं जाता है उसके ऊपर, कुछ भी उल्टा पुल्टा करता है ना, तब माँ बोलती है अरे ये कितना बदमाश है, लेकिन प्यार भी उतना ही उमड़ता है। वैसे ही जब हम भगवान के बारे में कुछ सोचते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो हमारे चित्त में भी भगवान अपना एक इम्प्रेशन छोड़ता है। मोस्टली सबको सिर्फ रिचुअल्स करना है, एक पूजा करना है, हो गया हमारा काम। लेकिन कई जने ऐसे हैं जो भगवान को भी पाना चाहते हैं, लेकिन तरीका नहीं मालूम, तो रिचुअल्स करते जा रहे हैं लेकिन भगवान को भी पाना है। तब भगवान उनकी सुनता है और कहता है हाँ, अब ये लोग इंटेलेक्ट से तो भरे हुए हैं, मैं कैसे इनको छुड़ाऊँ। तो जब उनका इंटेलेक्ट थोड़ा शांत होता है ना, तब उनके दिल में एंट्री मार लेते हैं भगवान, उनके चित्त में अपना इम्प्रेशन डाल देते हैं, कोई ना कोई तरीके से उनके चित्त में इम्प्रेशन डाल देते हैं। और जब चित्त में भगवान का इम्प्रेशन आ जाए तो भगवान के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। वो भक्ति, वो भावना ऐसी स्ट्रॉन्ग क्रिएट करते हैं भगवान कि हमको उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता है, अगर नेगेटिव है तो भी। कंस के साथ यही हुआ, दिन रात कृष्ण कृष्ण, मारना है लेकिन सोचते जा रहे हैं कृष्ण कृष्ण, तो उनको भी मुक्ति मिली। रावण को भी नेगेटिव सोच सोच के भी, क्योंकि चित्त में भगवान का इम्प्रेशन आ गया। वैसे ही हमारे दिल में अगर भगवान का इम्प्रेशन आ जाता है, उनकी भक्ति जाग जाती है, तो हमको और कुछ नहीं दिखता है, सुध बुध खो जाते हैं और उसकी मस्ती में रम जाते हैं। तो भगवान चित चोर कहा गया है, और ये जो माखन चोरी कर रहे हैं उससे हमको ये सिखाना चाह रहे हैं कि वो चित चोर हैं, उनको हमारे दिल में बसा लो, तब हम उनसे एक हो सकते हैं। ये तो हुई उनकी बाल अवस्था। थोड़े बड़े हुए तो क्या करते थे, जो वृंदा बांसुरी, कहीं तो भी जाके बांसुरी बजाते थे और सब गोपियाँ भागी जाती थी, काम करते बीच में छोड़ के भाग जाती थी। वो बांसुरी की धुन इतना एक लुभावना जैसा था। तो ये भी एक तरीका हुआ भगवान का कि मेरे तरफ मुड़ जाओ, सब कार्य छोड़ के तुम मेरे तरफ आ जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रख लूँगा। यहाँ बांसुरी की धुन क्या है, गुरु शिव क्या कहते हैं, वो बांसुरी की धुन ज्ञान है। वो ज्ञान जब आप सुनो ना, उसको सुनने के लिए भागे भागे आ जाओ कि कब उस ज्ञान से हमारी नैया पार लग सकती है, नहीं तो हम वहीं के वहीं ये जीवन मरण के चक्कर में फंसते जाएंगे। तो जीवन के एक एक कृष्ण के एक एक रूप में कुछ न कुछ ज्ञान है, प्रभु लीला से ज्ञान। रुक्मणी से शादी, अरे क्यों करे, जब राधा से प्यार करते थे रुक्मणी से शादी की। यहाँ भी एक लेसन दे रहे हैं वो। रुक्मणी के 5 भाई, 5 भाई का मतलब 5 अपनी इंद्रियां। हमारे सबके 5 इंद्रियां हैं, रुक्मणी के 5 भाई। और वो रुक्मणी कृष्ण को चाहती थी, उसके चित्त में कृष्ण बस गए थे, लेकिन उसके भाई शिशुपाल से शादी कराना चाहते थे। तो यहाँ शिशुपाल कौन है, संसार। इंद्रियों का एक ही काम है, 5 इंद्रियों का एक ही काम है कि हमको संसार में लगा के रखे,
भगवान की ओर नहीं मुड़ने देता, और सब रास्ते दिखा देगा, अरे चलो इधर चलो, यहाँ बहुत ब्यूटीफुल है, आंखें हमको इतनी अच्छी सीनरी दिखाती है, चलो भाई वहाँ चलते हैं, वहाँ जाते हैं, अरे ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, चलो खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जीभ का स्वाद, अरे यहाँ का खाना कितना, इंद्रियाँ हमको लुभा रही है, वो सीन अच्छा है, यहाँ टेस्ट अच्छा है, फिर सुगंध, अरे देखो वहाँ कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, उस सुगंध में हम मग्न हो जाते हैं, फिर हम सुनते हैं, देखते हैं, अरे कितना अच्छा कपड़ा है, कितना अच्छा मौसम है, हर एक इंद्रिय अपना कार्य कर रही है। कान से हमको कोई सुना देता है, अरे तुम ये काम कर लो, तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा, तुम इतना ये कर लो, पुण्य कर लो, तुमको भगवान मिल जाएंगे। इंटेलेक्चुअली हमें कहा जा रहा है, और जब हम ये सुनते हैं तो हमारा मन उसकी ओर भागता है। तो जो 5 इंद्रियां हैं जिनका कार्य है हमको प्रभु के गुणगान में लगाने का, वो हमको उसके अलावा हर चीज़ में लगा देता है। वो 5 भाई रुक्मणी से एक ही कोशिश करते हैं कि उसका ब्याह शिशुपाल से नहीं हो। शिशुपाल मतलब संसार, संसार में उसको बांधना चाहते हैं। तो कृष्ण आके रुक्मणी को भगा ले जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि रुक्मणी उनको चाहती है। तो भगवान भी तैयार खड़े हैं, हमको खाली इशारा देने की देरी है। वो हमसे प्यार करे नहीं करे उससे मतलब नहीं है, हमारा प्यार कितना स्ट्रांग है उनके लिए, क्योंकि इंद्रियां ये दुनिया में लग सकती है। उस ब्रह्म भाव में क्या ज्ञान देते हैं गुरु? वहाँ न कुछ है, न कुछ फील कर सकते हो, न कुछ देख सकते हो, वो फॉर्मलेस है, उसमें कुछ भी एट्रीब्यूट्स नहीं है। तो इंद्रियों को लगता है अरे ये भाषा में तो हमारा लाइवलीहुड कहाँ है, हम तो ख़त्म हो जाएंगे, हम तो नष्ट हो जाएंगे, हम रहेंगे ही नहीं। इसलिए उनकी कोशिश रहती है कि उस एरिया में, प्रोहिबिटेड एरिया है, वहाँ नहीं लेके जाना है, और सब जगह लेके जाना है इंद्रियों को। लेकिन भगवान आके हमको वो दुनिया भी दिखाता है। अब भगवान तो हर बार अवतार ले नहीं सकता, तो हर समय, हर थोड़े सालों में कोई ना कोई गुरु आके हमको उसकी ओर लेके जाता है, और प्रभु लीला से ज्ञान दिलवाता है कि ये सब लीला मस्ती के हैं, कीजिए, सब कीजिए, लेकिन अपना ध्यान उस ब्रह्म में, उस कॉन्शियसनेस में, उस परमात्मा में लगा लीजिए। और रुक्मणी के जैसे कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ था, तो ये जीवात्मा और परमात्मा का विवाह कर लो। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है कि व्हाट यू फोकस ऑन दैट इंक्रीजेस इन यू। हम जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो हमारे भीतर बढ़ता है। तो जब भी गुरु माँ ने रिचुअल्स की बात की, कर्म कांड की बात की, विधि विधान की बात की, अगर भगवान को पाना हो तो हमारा फोकस विधि विधान पर है, हमारा फोकस कर्म कांड पर है, हमारा फोकस बुद्धि पर है, इंटेलेक्ट पर है कि कैसे करें, क्या करें, कितनी देर करें, कौन सा मंत्र जाप करें, कौन सा फूल चढ़ाएं, कौन सा प्रसाद चढ़ाएं। तो वो चीज़ें हमारे भीतर बढ़ती है, भगवान नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फोकस भगवान पर नहीं है। हमारा ध्यान तो इन चीज़ों पर है, तो वो ये चीज़ें हमारे अंदर बढ़ती है। और इंद्रियों को तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है बढ़ी हुई, हमारे भीतर इंद्रियों को ये चीज़ें बढ़ी हुई बहुत अच्छी लगती है। बहुत कम लोग होते हैं जो इनको करते हुए उनका ध्यान भगवान पर है। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, माता की आरती करते थे, आरती करते करते रुक जाते थे, फिर खुद की आरती करने लग जाते थे। भगवान को, माता को फूल नहीं चढ़ाते थे, खुद के ऊपर फूल चढ़ा लेते थे, खुद को भोग लगा लेते थे, हर काम वो खुद पर ही कर लेते थे, क्योंकि उनको होश नहीं रहता था कि माता मुझसे अलग है क्या। तो उनका ध्यान कभी भी माता पर रहता था, रिचुअल पर नहीं, विधि विधान पर नहीं, कर्म कांड पर नहीं, और पूजा में सही गलत पर नहीं। उनका ध्यान माँ पर है, तो माँ मिली आखिर में, शक्ति के दर्शन हुए।
क्योंकि जितना उनका ध्यान माता पर चलता गया उतनी ही वो माता की शक्ति उनके भीतर बढ़ती गई। वॉट यू फोकस ऑन दैट इंक्रीजेस इन यू। संसार पर फोकस करेंगे तो संसार बढ़ेगा, डिविनिटी पर फोकस करेंगे तो डिविनिटी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी पर फोकस करेंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, नेगेटिविटी पर फोकस करेंगे तो नेगेटिविटी बढ़ेगी। सिंपल रूल है, जिस पर आप फोकस करोगे ज़्यादा, जिस पर ध्यान दोगे, वही आपके भीतर बढ़ेगा। हम क्या कर रहे हैं फिजिकली, मेंटली, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारा ध्यान किस पर है। भगवान की मूर्ति सामने है, लेकिन ध्यान फूल पर, प्रसाद पर, 56 भोग पर, अगरबत्ती पर, दिया पर, वो बुझ रहा है, ये जग रहा है, ये ध्यान उस पर है तो वो बढ़ेंगे भीतर। और ध्यान भगवान पर है, बाकी इन चीज़ों पर नहीं है, तो भगवान बढ़ेगा अंदर, भगवान की वृद्धि होगी। वैसे ही कोई भी भाव, जो भाव हमारे भीतर, जिस भाव पर हमारा ध्यान होगा वो भाव बढ़ेगा हमारा। अभी कोई बीमार भी है, कोई बीमार है, घर में बैठा है, उसकी बीमारी, उसको बहुत ज़्यादा बीमारी लगती है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, बुखार है, उसको शॉपिंग ले जाइए। डॉक्टर के पास नहीं, डॉक्टर के पास ज़रूरत नहीं है, और बीमार करेगा। ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, शॉपिंग ले जाइए। 2 घंटे 4 घंटे कोई बुखार नहीं, कोई लूज मोशन नहीं, कोई वॉमिटिंग सेंसेशन नहीं, कोई हेडेक नहीं, कुछ नहीं। घर आने के बाद में जब पूरा सामान सल्टाए, सबको दिखा, थोड़ा चाय बना दे, जैसे बुखार जैसे लग रहा है, वो गोली ला दे। अरे 4 घंटे कहाँ गए वो, न चाय की ज़रूरत, न गोली की ज़रूरत, कुछ नहीं था। ये क्लियर है, ये क्लियर कट है कि हमारा ध्यान किस चीज़ पर है, वो चीज़ हमारे भीतर बढ़ती है। और जैसे ही हमने ध्यान शिफ्ट किया बीमारी से हट करके शॉपिंग पर, बीमारी दूर हो गई। वैसे ही ध्यान संसार से हटा करके भगवान में लगा दो तो संसार दूर हट जाएगा, संसार रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो था ही नहीं, वो था ही नहीं। वो तो हमारे ध्यान ज़्यादा देने से वो क्रिएट हो गया। 2 गुरु के शिष्य आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। एक कह रहा था कि ये संसार सत्य है, दूसरे ने कहा कि ये संसार मिथ्या है। अब दोनों आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, कोई नतीजा नहीं निकला तो गुरु के पास में गए। तो गुरु ने कहा कि जिसकी संसार में आसक्ति है उसके लिए संसार सत्य है। आसक्ति मतलब वीकनेस, अटैचमेंट। जिसकी संसार में आसक्ति है, जो संसार के बिना नहीं रह सकता, जिसको 24 घंटे संसार चाहिए, जो 5 इंद्रियों का काम है, उन 5 इंद्रियों के संसार से विषय चाहिए। कुछ न कुछ देखना है, कुछ न कुछ सुनना है, कुछ न कुछ बोलना है, कुछ न कुछ पहनना है, मेकअप करना है, खर्च करना है, कमाना है। जब तक संसार में आसक्ति होगी उसके लिए संसार सत्य है, और जो संसार की आसक्ति से ऊपर उठ जाता है उसके लिए संसार मिथ्या है। सिंपल, कितना सिंपल आंसर है कि संसार है या नहीं है। संसार है भी और संसार नहीं भी है। आप जितना संसार के बारे में सोचोगे, जितना सांसारिक बातों में उलझोगे, जितना सांसारिक विषयों में लगे रहोगे, उतना बड़ा संसार होता जाएगा। अभी आप हैदराबाद में हो और खाली हैदराबाद की बातें करोगे आप, तो आपके लिए आपका संसार हैदराबाद ही है। और यहाँ बैठ कर के रशिया और यूक्रेन की बात करोगे तो आपका संसार बड़ा हो गया। फिर सुबह रशिया और यूक्रेन की बात करोगे, दोपहर में इजराइल गाज़ा की बात करोगे, शाम को बांग्लादेश की बात करोगे, संसार और बड़ा हो गया। और हैदराबाद में रह करके आप खाली परिवार की बात करोगे तो आपका संसार परिवार तक सीमित हो जाएगा।
उस परिवार के अलावा संसार ही नहीं है आपका। ये हम पर निर्भर करता है कि हम संसार को कितना बड़ा करें, संसार को कितना छोटा करें, संसार को सत्य रखें या संसार को मिथ्या करें। संसार में कुछ नहीं है, न संसार बड़ा है, न संसार छोटा है, न संसार सत्य है, न संसार मिथ्या है। संसार में कुछ नहीं है, जो है हमारे भीतर है। संसार को दोष मत दीजिए कि संसार ऐसा है, संसार वैसा है। अभी लोग सीरियल देखते हैं शाम को, रात को, एकता कपूर, उस सीरियल में ऐसा है, उस सीरियल में ऐसा है। अरे सीरियल में कुछ नहीं है, तुम्हारे भीतर है। उसको देखे बिना रह नहीं सकते। जब उसको देखे बिना नहीं रह सकते तो वो सारा का सारा सीनरी वो आपके भीतर है। और जो वो देखता ही नहीं है, वो सीरियल देखता ही नहीं है, उसके लिए वो सब हो ही नहीं रहा है। कहाँ हो रहा है? अगर मैं नहीं देख रहा हूँ तो मेरे लिए वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो मिथ्या है। अगर कोई कहेगा भी कि वो सीरियल में ऐसा था, मैं कहा मिथ्या है, वो सत्य नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं देखा है। और अगर जो मैंने देखा है वो सत्य है, अगर मेरे चित्त में वो चीज़ अंदर चली गई जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, जो मैंने कहा है, मेरे लिए वो सत्य है, दूसरे के लिए वो मिथ्या है। अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता ही नहीं, मुझे पता भी नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है, तो जहां जहां जो कुछ हो रहा है वो मेरे लिए मिथ्या है। मेरे लिए सत्य क्या है? जो मुझे दिखाई दे रहा है, मेरे परिवार के लोग, मेरा ऑफिस, मेरा बिजनेस, मेरी शॉपिंग, मेरी मूवी, मेरा रेस्टोरेंट, या जहां जहां मैं जाता हूं, मेरे लिए उतना ही सत्य है। बाकी एग्जिस्ट करता ही नहीं मेरे लिए। और जो दिन भर न्यूज़ चैनल देख रहा है, पेपर चाट के पढ़ रहा है, न्यूज़ चैनल में बार बार वही वो दिखाया जा रहा है, और वही न्यूज़ चैनल देखेगा जिसमें बार बार दिखाया जा रहा है, उसके लिए वो सब सत्य है। उसके लिए परिवार मिथ्या है। उसको परिवार का कोई दिख ही नहीं रहा है। कोई आके चाय लेके, तू हट यहां से, देखने दे मुझे, ये मिथ्या हो गया। वो सत्य है जिससे उसका कोई संबंध नहीं, ये संबंधी है। ये पत्नी है, ये पति है, ये बेटा है, ये बेटी है, बहू है, ये सत्य है। लेकिन उसके लिए सब मिथ्या है, वो सत्य है। मोदी जी सत्य है, पिताजी मिथ्या। पिताजी मिथ्या है, पिताजी क्या आज है कल चले जाएंगे। मोदी जी सत्य है, क्योंकि दिन रात कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं बेचारे। उनका काम है दिखाई देना। जो दिखेगा वही तो बिकेगा। अगर वो दिखेंगे नहीं, मनमोहन जी दिखते नहीं थे तो बिकेगी भी नहीं। वो बोलते भी नहीं थे बेचारे, तो जल्दी चले भी गए, थोड़े साल रहे चले गए। ये बोलते भी बहुत हैं, दिखते भी बहुत हैं, अच्छा भी बोलते हैं। कई लोग हमको बोलते हैं, गुरु जी ऐसे लगता है मोदी जी एनलाइटेंड है। हाँ भाई, एनलाइटेंड है, वो खुद भी कहते हैं। होने भी चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। मैं मोदी जी का कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं। हम जिस चीज को ज्यादा देखते हैं, ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा उसकी बातें करते हैं, लॉ यही कहता है, कॉन्सेप्ट यही है कि वो चीज़ हमारे भीतर बढ़ती है, बस सिंपल। मेरे लिए मोदी जी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा उनको देखता नहीं, ज़्यादा पढ़ता नहीं। अच्छा काम कर रहे हैं, काम से पता चल जाता है, ठीक है कोई है मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं ज़्यादा मोदी जी को जानता हूँ, न मोदी जी ज़्यादा मुझे जानते हैं। हम दोनों फ्री है, कोई कर्मों का संबंध नहीं। लेकिन आप में से कई लोगों का कर्मों का संबंध हो गया उनके साथ में, और उनका भी कई लोगों के साथ में हो गया। मैं फ्री हूं, मेरा अगला जन्म ये इन लोगों के साथ में नहीं होगा, सिंपल। हाँ, मैं जिसके साथ में हूं
जिसको चाहता हूँ, जिसकी आत्मा को देखता हूँ, जिसकी चेतना को देखता हूँ, उसके साथ में अगला जन्म हो सकता है, लेकिन उससे तो फ्री हूँ। न उनका कोई बंधन मुझसे, न मेरा उनका कोई बंधन, न कोई पुतिन से अपने को कोई संबंध, न ज़ेलेंस्की से कोई है कुछ मतलब। अगले जन्म में मुझे बांग्लादेश में पैदा नहीं होना है तो मैं बांग्लादेश की बात भी नहीं करता। क्यों गाज़ा पैदा हूँ मैं, क्यों इज़राइल की बॉम्ब ब्लास्ट में मरूँ, क्यों मेरे परिवार के लोग मरे, तो न मेरे लिए इज़राइल एग्जिस्ट करता है, न ईरान एग्जिस्ट करता है, न गाज़ा एग्जिस्ट करता है, न रशिया करता है, न यूक्रेन करता है, न बांग्लादेश करता है। इतने संसार से तो मैं बच गया। परंतु जो इंसान दिन रात बांग्लादेश की बात करता है, पाकिस्तान की बात करता है, हिंदू मुस्लिम की बात करता है, वो अगले जन्म में 100% वहाँ जाएगा, वहाँ जाकर के मरेगा। क्योंकि यही देख रहा है बांग्लादेश में कितने मरे, तो ये जाके मरेगा वहाँ पर। क्योंकि जब हमने सोचा कि बांग्लादेश में कितने लोग मरे, पाकिस्तान में कितने मरे, पाकिस्तान में टेररिस्ट कैसे मारते हैं, तो जो हमने सोचा उसको एक्सपीरियंस भी तो करना पड़ेगा। यहाँ सीक्रेट ये है कि जो हम सोचते हैं उसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा चित्त तब तक शांत नहीं होता जब तक हमने जो सोचा उसको अनुभव नहीं किया। तो जो किसी से भी नफरत करते हैं उनको वो अनुभव करना पड़ता है। जो अभी गुरु माँ ने रावण की बात की, कंस की बात की, उन्होंने, रावण ने राम से बात की, राम से नफरत की। वो नफरत जब तक की तब तक राम सामने न आए, राम को देखा नहीं, राम से तीर लिया नहीं और राम के सामने मरा नहीं, तब तक उनके चित्त में राम बसा हुआ था। राम के बारे में सोचते 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 उनको राम को अनुभव भी करना पड़ा। ये तो अच्छा हो गया कि उनको मुक्ति मिल गई। तरीका गलत था लेकिन मुक्ति मिली उनको, क्योंकि चित्त में राम थे। यहाँ सीक्रेट ये है कि हम जो कुछ सोचेंगे उसको अनुभव करना पड़ेगा आपको। दिन रात टेररिस्ट के बारे में सोचिए, ये टेररिस्ट कैसे करते हैं, ये पहाड़ों में कैसे रहते हैं, इनको फंडिंग कौन देती है। आपको अगले जन्म में बनना पड़ेगा टेररिस्ट, क्योंकि आपको फंडिंग कौन देगा, आप रहोगे कहाँ, आप उठोगे कैसे, आप बैठोगे कैसे, आपको मोटिवेट कौन करता है, आपको गन कौन देता है, आपको बंदूकें कौन सप्लाई करता है, आपको वो सारा का सारा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। किसी दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करोगे, ये कैसे हैं, ये ऐसे हैं, ये गलत है, ये वो हैं, तो आपको उस धर्म में अगले जन्म में जाकर के पैदा होना पड़ेगा उनको अनुभव करने के लिए। जो आपने सोचा वो सही है या नहीं है, वो आपको अनुभव करने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा वहाँ पर। कई लोग दूसरे धर्मों के खिलाफ, उनको गलत ठहराना या उनसे नफरत करना। मैं तो हर बार कहता हूँ, तुम जितना नफरत करोगे अगले जन्म में तुम वही बनोगे। भगवान बुद्धा के पास में एक आदमी आया, बोला ये मेरा जो पड़ोसी है ना, ये अगले जन्म में कुत्ता बनेगा ना। बोले क्यों? बोले 24 घंटे कुत्ता इसके आसपास रहता है, कुत्ते के साथ खाना खाता है, कुत्ते के साथ सोता है, कुत्ते के साथ उड़ता है, कुत्ते के साथ बॉल खेलता है, 24 घंटे कुत्ते के साथ रहता है। तो बुद्धा ने कहा कि वो कुत्ता बनेगा या नहीं बनेगा, तुम कुत्ता जरूर बनोगे। क्योंकि तुम्हारा ध्यान कुत्ते पर है, उसको ध्यान नहीं है कि मैं कुत्ते के साथ 24 घंटे हूं। उसके लिए वो नेचुरल नॉर्मल है। मैं अगर किसी दूसरे धर्म के इंसान के बारे में बुरा सोचता हूं, वो बुरा है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, वो जैसा भी है वो है। लेकिन मेरी सोच के कारण अगर मैं बुरा सोचता हूं तो मुझे उसके जैसे वहाँ उसी जगह में उस धर्म में जाकर के अनुभव करना पड़ेगा कि मैंने जो सोचा वो सही था या नहीं था, क्या मैं बुरा हूँ या नहीं हूँ। ये सीक्रेट होता है, ये ले जाएगा हमको। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या सोचते हो। वो मत सोचिए जो आपको नहीं चाहिए लाइफ में। हम 90% वो सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए। लोगों की बुराइयां, लोगों की कमियां, लोगों की गलतियां,
उनके फ्लॉज, उनके कंडीशंस, उनके इंप्रेशंस, उनके संस्कार, हर उनकी चीज़। इसको गुस्सा बहुत आता है, इसमें ईगो बहुत है। चलो भाई, अगले जन्म में आपका गुस्सा ऐड हो गया आपके लाइफ में, उसमें ईगो बहुत है, चलो भाई आपके अगले जन्म में ईगो भी ऐड हो गया। क्योंकि जो जो सोचोगे इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये कैसे ड्रेस पहनती है, चलो वो भी आपके ऐड हो गया। अगले जन्म में कोई ना कोई बोलेगा ये कैसे ड्रेस पहनती है, ये कैसे उठता है, ये कैसे बैठता है। आप ऐड करते जा रहे हो क्वालिटीज़। आपको चाहिए ये सब? आपको नहीं चाहिए। अनजाने में ये सब कर रहे हैं। ये सोचिए कि वाह, ये इच्छा कितना अच्छा इंसान है, कितनी अच्छी बात करता है, कितने अच्छे तरीके से पहनते हैं, कितना अच्छा ये लोग कंडक्ट करते हैं अपने आप को, इसको देखो कितना अच्छे स्माइल है, कितनी पॉजिटिव बातें करते हैं। ये बातें कीजिए, ये बातें करोगे तो ये क्वालिटीज़ आपकी ऐड होकर के अगले जन्म में एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के इंसान बनोगे। संसारिक बात के तरीके से, संसारिक पॉइंट ऑफ व्यू से, संसारिक दृष्टिकोण से कह रहा हूँ। जिसको अगला जन्म नहीं चाहिए वो हर जगह परमात्मा का ध्यान करे, हर जगह ब्रह्म भाव रखे, हर किसी में वो ब्रह्म देखे। धीरे धीरे उसके भीतर ब्रह्म भाव बढ़ेगा। ब्रह्म भाव बढ़ेगा तो मृत्यु के पश्चात ब्रह्म में लीन हो जाएगा। उसको लीन तो होना है कहीं ना कहीं, किसी परिवार में लीन होएगा, किसी धर्म में लीन होगा, किसी देश में लीन होगा, या ब्रह्म में लीन होगा। लीन तो होना है, उससे बच नहीं पाओगे। एक बहुत बड़ा सर्जन था एक टाइम में लंदन में, लॉर्ड मोनिहर शायद उसका नाम था। बहुत पुरानी बात है। तो उस समय इतना बड़ा वो सर्जन एक ऑपरेशन करता था कि भीड़ भाड़ की जगह में, जैसे कोई रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, वो वहाँ पहुँच जाता था और वहीं उसकी सर्जरी कर देता था। भीड़ भाड़ की जगह में, ट्रैफिक चल रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, भीड़ भाड़ है, और वहाँ वो ऑपरेशन कर देता था। 100% सक्सेसफुल ऑपरेशन। मतलब उसको लॉर्ड की पदवी दी गई उस समय, लॉर्ड मनीहार ऐसा कुछ नाम था। एक बार किसी ने पूछा कि आप कैसे कर लेते हो, भीड़ भाड़ की जगह में आप ऑपरेशन कैसे करते हो, और इतना कंसंट्रेशन आप कहां से लाते हो? उसने कहा कि जब मैं मेरे पेशेंट को देखता हूं, तब मुझे ये एहसास होता है कि यहां भीड़ है ही नहीं, केवल मैं और मेरा पेशेंट दो ही है, तीसरा है ही नहीं वहां पर। और मेरे पेशेंट को भी ऐसा ही दिखता है। मैंने कई पेशेंट को पूछा, बोले डॉक्टर साहब मैं और आप दो ही थे, यहाँ भीड़ थी नहीं। तो भीड़ कहाँ है? मेरे नज़र में भीड़ है ही नहीं, और मेरी नज़र में भीड़ नहीं है तो भीड़ एक्चुअल में है ही नहीं। हम भीड़ देखेंगे तो भीड़ दिखेगी, और भीड़ देखेंगे नहीं तो भीड़ दिखेगी नहीं। तो भीड़ तो होती नहीं है। जब मैं ऑपरेशन करता हूँ किसी भी जगह में, वहाँ भीड़ नहीं होती, वहाँ केवल मैं और मेरा पेशेंट होते हैं, हम दो ही होते हैं, दो भीड़ नहीं है। तो बोले आप बट इतना फोकस, इतना कंसंट्रेशन कैसे करते हो? वहाँ इतना डिस्टरबेंस है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हॉर्न बज रहे हैं। बोले मैं पेशेंट को देखता हूँ तो वो मुझे अपने आप को पूर्ण सरेंडर कर देता है। हर पेशेंट डॉक्टर को सरेंडर कर देता है। तो जब उसकी भावना देखता हूँ कि वो मुझे पूर्ण सरेंडर कर देता है, तब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप को भगवान को पूर्ण सरेंडर कर देता हूँ, और मैं उस पर छोड़ देता हूँ कि तुझे जो करना है तू कर। फिर भगवान जो करता है वो करता है, मैं नहीं करता। फिर तो मुझे कंसंट्रेशन, फोकस की भी जरूरत नहीं है, वो करता है सब। पेशेंट ने डॉक्टर पे छोड़ा, पेशेंट डॉक्टर को सरेंडर हो गया। अब पेशेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि कैसे ऑपरेशन किया जाए, कहाँ काटा जाए, कहाँ सिलाई की जाए, क्या निकाला जाए, क्या डाला जाए। पेशेंट को तो कुछ पता ही नहीं है। अगर पेशेंट दिमाग लगाए, डॉक्टर साहब कहाँ काट रहे हो, क्या निकाल रहे हो, मेरे को दिखाओ,
क्या लगा रहे हो, उसके एमआरपी दिखाओ, किसका है, कोठारी जी का है और किसी का है, पुनीत का है, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगी। फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? अगर पेशेंट ऐसे करेगा तो आप समझ सकते हो कि उसकी हालत क्या होगी। पेशेंट 100% डॉक्टर को सरेंडर हो जाता है। पेशेंट की सारी जिम्मेदारी डॉक्टर पर आ जाती है, क्योंकि उसको पता है कि इसको मुझे एकदम ठीक करना है। ठीक होने के बाद में ये मुझसे सवाल भी कर सकता है या मुझे धन्यवाद भी दे सकता है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जो जिसको सरेंडर कर देता है, तो जिसको हम सरेंडर करते हैं जिम्मेदारी उसकी बन जाती है हमारा टेक केयर करने की। तो जब पेशेंट डॉक्टर को सरेंडर करता है तो डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है पेशेंट की टेक केयर करने की। डॉक्टर भगवान को सरेंडर कर देता है तो भगवान की जिम्मेदारी बनती है उसके टेक केयर करने की। ये क्यों नहीं कर सकते हम? जो कुछ करें उसको समर्पित करते जाएं, जो कुछ करें उसको समर्पित करते जाएं कि अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मुझे जितना करना है मैं कर रहा हूं, बस खत्म। उसके बाद में तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये तरीका होता है धीरे 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 अपने भीतर भगवान को बढ़ाने का, चित्त में उस ईश्वरीय शक्ति को बढ़ाने का, उस तत्व को बढ़ाने का। हम अपने आप को बढ़ाते हैं, हम अपने संसार को बढ़ाते हैं। वो संसार काम आने वाला नहीं है, वो संसार काम आने वाला नहीं है, ज्यादा दिन काम नहीं आएगा। थोड़े दिन काम आएगा, वो भी कब तक? जब तक आप संसार के काम आओगे तब तक संसार आपके काम आएगा, उसके बाद नहीं। अगर आप किसी भी दिन संसार के काम आना बंद हो जाए, संसार भी आपके काम आना बंद हो जाएगा। परिवार के काम आना बंद हो जाओ, परिवार आपके काम आना बंद हो जाएगा। आप बच्चे के काम आना बंद हो जाओ, बच्चा आपके काम आना बंद हो जाएगा। ये फैक्ट है, ये 100% फैक्ट है, ये संसार का नियम है। जब तक आप संसार और संसारिक व्यक्तियों के काम आते रहोगे, संसार और संसारिक व्यक्ति आपके काम आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ केवल और केवल लेन देन होता है। कुछ दे तो कुछ ले, देना बंद तो लेना बंद। तूने क्या दिया? और जब हम देने के लायक नहीं रहते हैं तब संसार को भी पता है लेने लायक नहीं है ये, छोड़ दे इसका। ओल्ड एज होम जा, जब तक दिया तब तक हमने भी दिया। बूढ़ा हो गया, अब देने लायक नहीं है, अब बूढ़ा हो गया, लेके क्या करेगा? इसको कुछ नहीं चाहिए, पड़े रहो। थोड़े जवान थे जब तो बहुत बहुत इज्जत थी, बहुत रेस्पेक्ट था। अब चूंकि देने लायक नहीं हो तो लेने लायक भी नहीं हो। ये संसार पर ज्यादा भरोसा मत करो। ठीक है, जितना व्यवहार करना है उतना ही करो, इसमें उलझो मत कि चित्त में केवल संसार ही संसार, संसार ही संसार दिखाई देगा। लेकिन जब उसके साथ में हम जुड़ते हैं, वहां लेन देन नहीं है, वहां तो केवल लेना ही लेना है, केवल हमको जुड़ना है। अभी हम, अगर मुझे मेरा फोन चार्ज करना है तो मैं सॉकेट में प्लग लगा दूंगा चार्जर का। मेरा फोन क्या दे रहा है उसको? मेरा फोन क्या दे रहा है? मेरा फोन कुछ नहीं दे रहा है। मैंने खाली फोन को कनेक्ट किया इलेक्ट्रिसिटी से और मेरा फोन केवल ले रहा है, दे नहीं रहा है। इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। आप मिक्सर का लगा दो, आप फ्रिज को लगा दो, आप अपने और किसी भी चीज़ को किसी भी सॉकेट में अब उसका प्लग आप खाली कनेक्ट कर रहे हो और उसमें इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। न आपके फ्रिज से वो बर्फ़ लेती है, न कूल ड्रिंक लेती है, न कल का दही खाती है बेचारी, न फ्रिज को खोल के देखती है कि कितने दिन का सामान पड़ा है, कौन सी सब्जी है,
कब के फ्रूट्स लाए हुए हैं, खराब हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको केवल देना है, उससे लेना नहीं है। उसी प्रकार जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, उसके सॉकेट में हमारा प्लग लगा देते हैं, फिर केवल वहां से आना ही आना है, देना कुछ नहीं है। कुछ नहीं देना है, न भक्ति देनी है, न पूजा देनी है, न उसको आरती देनी है, न उसको अगरबत्ती देनी है, न दिया धूप देना है उसको, न 56 भोग देना है, न एक केला देना है उसको, कुछ नहीं देना है, केवल लेना ही लेना है। लेते जाओ, जितना लेना है लेते जाओ, क्योंकि उसके पास में उसको लेने के सिस्टम ही नहीं है। अभी आप इलेक्ट्रिसिटी को देने जाओ, प्यार करने के लिए भी, चल भाई मैं इसको थोड़ी उंगली लगा के मैं थोड़ा प्यार करता हूँ, अभी जब गुरु माँ को ऐसे हाथ लगा रहा हूँ तो उसको भी हाथ लगाओ, उसके वायर खोल के हाथ लगाओ, भाई तू बहुत अच्छा है, तू प्यारा है, क्या होगा? उसमें सिस्टम नहीं है, वो आपका प्यार नहीं ले सकता। तो वैसे ही वो ईश्वर आपसे कुछ नहीं ले सकता। हाँ हाँ, लीन हो जाएंगे। जहां कोई चीज सिस्टम नहीं है, हम कितना भी कर्म कांड कुछ भी कर लो, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, उससे कुछ नहीं मिलेगा जब तक कनेक्ट नहीं होंगे। अभी सॉकेट के सामने फ़ोन चार्ज करना है, मैं फ़ोन रख देता हूँ, चार्जर रख देता हूँ और आरती करता हूँ, फूल चढ़ाता हूँ सॉकेट में, अगरबत्ती जलाता हूँ, केले रखता हूँ, 56 भोग रखता हूँ, ओम इलेक्ट्रिसिटी नमः, ओम इलेक्ट्रिसिटी नमः, ओम इलेक्ट्रिसिटी नमः। मेरा चार्ज हो जाएगा। आपको नया मंत्र दे रहा हूँ, ओम इलेक्ट्रिसिटी नमः। कुछ नहीं, ऐसे ही पड़ा रहेगा। अरे भूल जा, इलेक्ट्रिसिटी नमः भूल जा, आरती भूल जा, फूल भूल जा, ये प्लग उठा, सॉकेट में डाल, ऑन कर, खत्म। फिर दुनिया में मस्त रहे, जो करना है कर, ये चार्ज होता रहेगा। और चार्ज होने के टाइम में व्हाट्सएप देख लो, वीडियो कॉल कर लो, फोटोज खींच लो, जो करना है कर लो, डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि वो पीछे से चार्जिंग कंटिन्यू हो रही है। वैसे इंसान अगर 24 घंटे उससे कनेक्ट कर ले अपने 2 उंगलियां उसके साथ में, वो चार्जिंग भी होता रहेगा और संसार में मस्ती भी करता रहेगा। कभी डिस्चार्ज नहीं होगा, कभी डिस्चार्ज नहीं होगा, और उसको कुछ देने की जरूरत भी नहीं है, केवल लेना ही लेना है उससे। ये जीवन जीने का तरीका यही है, आर्ट ऑफ लिविंग ये है, वो नहीं। कनेक्ट होना सीखिए, अपने आप को कनेक्ट कैसे करना है वो सीखिए। यहां उंगलियां नहीं लगाना है, यहां कोई प्लग नहीं है, यहां कोई, क्योंकि वो विजिबल चीज नहीं है, वो इनविजिबल चीज है। तो उससे कनेक्ट होने का तरीका क्या है? कनेक्ट होने का तरीका केवल और केवल प्रेम, भक्ति, भावना, उसके द्वारा उससे कनेक्ट हुआ जा सकता है। फिर जितनी बुद्धि है, जितना इंटेलेक्ट है दुनिया में लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट भावना से कनेक्ट रहते हुए दुनिया में जितना इंटेलेक्ट लगाना है लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोन को चार्ज कर दिया, लैपटॉप को लगा दिया चार्जर पे, अब जितना यूज करना कर लो, क्या फर्क पड़ेगा? वैसे ही संसार में जितना घूमना है, जितना खाना है, जितना उसको भोगना है भोग लो, बट उससे कनेक्ट रहते हुए। जैसे डिस्कनेक्ट हुए डिस्चार्ज हो जाओगे। जीवन जीने का भी तरीका यही है, मरने का तरीका भी यही है। आर्ट ऑफ लिविंग ही आर्ट ऑफ डाइंग है। अगर आर्ट ऑफ लिविंग सीखा तो आर्ट ऑफ डाइंग भी साथ में फ्री मिलेगा। और जैसा आर्ट ऑफ, अभी प्राणायाम करके आर्ट ऑफ लिविंग सीखोगे तो सांस रुकने पे डाइंग हो जाएगी, और सांस चले नहीं चले मैं उससे कनेक्टेड हूं, तो जिंदा हूं या मरा हूं मैं उससे कनेक्टेड हूं। थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए,
ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। दृष्टि में वो समा जाए, चित्त में समा जाए, वो ब्रह्म समा जाए, वो कृष्ण समा जाए, वो चेतना समा जाए, हम कुछ भी नाम दे दो उसको, वो चित्त में समा जाए एक बार। और जो चित्त में समा जाता है वही हमारी दृष्टि में दिखाई देता है। जो चित्त में समाया हुआ है वही हमें सुनाई देता है। जो चित्त में समाया हुआ है वही हमें फील देता है, वही सुगंध देता है, वही स्वाद देता है। चित्त में समा के रखो, अपनी भावना से जोड़ के रखो। दिमाग फिर कहीं भी चले कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव माइंड हो, पॉजिटिव हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके साथ में कनेक्ट रहो, उसके साथ में कनेक्ट रहो, हर पल का कनेक्शन। थोड़े दिनों के निधि ध्यासन के द्वारा, थोड़े दिनों के प्रैक्टिस के द्वारा ये कनेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। ज़्यादा कोई बैठ करके साधना करना, माला फेरना, ये सब की आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते उठते, हर पल उसके दीदार करो। अभी मैं मालपानी जी को कह रहा था, वो बहुत अच्छा शेयर कर रहे थे कि बोले आजकल ऐसा हो गया कि मैं वॉकिंग कर रहा हूँ तो ऐसे लगता है कि मैं ही सारी सिस्टम में फैला हुआ हूँ और सब लोग, दूसरे लोग भी वॉकिंग जो कर रहे हैं मेरे अंदर कर रहे हैं। इतनी अच्छी स्टेट एंजॉय कर रहे हैं वो। और नेचुरली उनके होटल में सत्संग कर रहे हैं, इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए भी करते हैं कभी कभी कि वो कराते रहे सत्संग, आलू बोंडा खिलाते रहे, जलेबी खिलाते रहे, अपने को क्या लगता है। बट अमेजिंग स्टेट। फिर बोल रहे हैं उसके बाद में जब आंख बंद करके देखता हूँ तो भी मुझे वही फील होता है, आंख खुली रख के देखता हूँ तो वही फील होता है। तो मुझे सडनली वो गाना याद आ गया, आंखें खुली हो या बंद दीदार उसका होता है। कि आंखें खुली हो या बंद कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दीदार तो केवल उसी का होना चाहिए। और किसी का दीदार क्यों? खुली है तो भी दीदार उसी का, बंद है तो भी दीदार उसी का। क्या मस्ती है, क्या स्थिति है, क्या आनंद है इसमें। इनको कोई अगर पूछता है कि आप ध्यान कब करते हो, कितनी देर करते हो, ये बोलते हैं वहां से हटूंगा तो करूंगा ना। ध्यान बंद होगा तो ध्यान करूंगा, वो बंद ही नहीं होता है तो ध्यान करने की आवश्यकता क्या है। ध्यान में ही हूँ, सब ध्यान में ही है। हमने आज कहा किसी को, हम वैसे देखो तो एक पल के लिए भी उससे डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। 24 घंटे हम कनेक्टेड ही है, क्योंकि वो सारी सृष्टि में समाया हुआ है। लेकिन जो ऑब्स्टकल्स क्रिएट कर रहा है, उसके कनेक्शन से हमको डिस्कनेक्ट करने की एक कल्पना करवा रहा है, उस ऑब्स्टकल को हमको हटाना है। उससे कनेक्ट होने के लिए कुछ नहीं करना है। जो रुकावट है, रुकावट को हटाना है। हर कोई ये सोचता है कि मुझे उससे कनेक्ट होना है, नहीं, कनेक्टेड ही हो, कनेक्टेड ही हो। जो चीज़ रुकावट बन रही है उसके कनेक्शन को फील कराने में उसको हटाना है। तो मैंने ऐसे ही कहा कि जैसे हम सांस ले रहे हैं तो सांस तो नॉर्मल चल रही है, हम तो 10 साल में भी नहीं सोचते कि हमने सांस लिया नहीं ली, सांस लेनी चाहिए, सांस लो सांस लो। वो तो कुछ रामदेव बाबा के भक्त है तो जोर जोर से कपालभाति 500, 1000, 2000, 5000। अरे बाकी टाइम सांस नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना। कपाल में नहीं जा रहा है क्या? जा रहा है। भांति भांति क्या करना है? जो सांस जा रही है वो कपाल में भी जा रही है, कपालभाति हो रहा है। हम कभी नहीं सोचते कि सांस आ रही है नहीं आ रही है, डाउट कर रहे हैं, कम आ रही, ज़्यादा आ रही, ज़्यादा लेनी चाहिए, कम लेनी चाहिए, कभी नहीं सोचते। 24 घंटे हम कनेक्टेड है। लेकिन किसी दिन जुकाम हो गया और नाक ब्लॉक हो गया, तब सांस लेने में तकलीफ होती है ना। तब पता चलता रहे कितनी सांस सहज चल रही थी। अब सांस लेने की कोशिश नहीं करते हैं हम, उस जुकाम जो नाक ब्लॉक हो गया उसको हटाने की कोशिश करते हैं। उसको हटा लो, सांस फिर चल रही है।
वैसे ही हम उस ब्रह्म से, परमात्मा से, ईश्वर से 24 घंटे कनेक्टेड है। जो जो उसमें रुकावट डाल रही है उसको हटाने की कोशिश करो, कनेक्ट होने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। चलो आप सबका कल्याण हो, आज काफ़ी है इतना तो, और कितने हथौड़े मारेंगे। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator. I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham.